जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय। तो कल हमारे श्री नारायण हरि जी की एकादशी है। तो मैं एक बात बता देना चाहूँ कि हाँ, हर वैष्णव को उपवास रखना ही चाहिए निसंदेह। परंतु यदि मान लीजिए किसी कारणवश यदि कोई उपवास नहीं रख पाया तो भी चिंता की या हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि देखिए, हम भजन कर रहे हैं इसलिए आपके, ऐसा नहीं है, हम आपके हैं इसलिए हम भजन कर रहे हैं, है ना। तो हम व्रत कर रहे हैं तभी आपके, नहीं कर रहे तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि व्रत नहीं भी कर पाए फिर भी मन में प्रेम भाव है तभी भी प्रभु प्रसन्न होते। एक बार की बात है, एक बहुत ही भोला भक्त था। तो वो एक बार गुरुकुल में गया और गुरुकुल में जाते ही जब गुरुदेव उसके गुरुदेव ने कहा कि आज व्रत रखना है, आज एकादशी है, पर भगवान को सरलता सर्वाधिक प्रिय है। वो भक्त ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है, मेरा खाए बिना नहीं काम चलेगा। तो उस भक्त को वो जो भक्त था, वो जो मतलब गुरु जी का वो जो शिष्य था, उस गुरु जी ने कहा ठीक है तू खा, मैं तेरे को अनाज दे दूँगा, पर वो समुद्र तट पे, वो नदी के तट पे जाकर तू बनाना, तू पाना, पर अंदर नहीं, मतलब आश्रम के अंदर नहीं। तो उसने कहा ठीक है। पर वो जब लेकर गया तो उसकी सरलता और प्रेम भाव देखकर भली वो एकादशी के दिन उसने भोजन पाया, जाकर बनाया और बनाने के बाद उसने भोग प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। प्रभु भोग स्वीकार कर कीजिए। उसकी सरलता और प्रेम भाव देखकर, निश्चल मन देखकर प्रभु ने एकादशी के दिन भी स्वयं प्रभु श्री राम जी आए और माता सीता, माता जानकी को भी लेकर आए। तो उन्होंने एक जन का ही भोजन बनाया, ठीक है, आधा आधा बांट दिया और ठीक है। तो ऐसा कहते कहते फिर आगे हनुमान जी भी आया, फिर ऐसा कहते कहते पूरा राम दरबार तक आया। तो कहने का सार केवल इतना है कि भगवान नियम के बंधन में बंधने वाले नहीं है, केवल एक ही बंधन में बंधते हैं भगवान, वो है प्रेम का बंधन। भगवान नियम वत्सल नहीं, प्रेम वत्सल। हाँ, रखो उपवास, अवश्य रखो, उससे भी अवश्य प्रसन्न होंगे, ये भी प्रेम भाव ही है। परंतु यदि मान लीजिए नहीं भी रख पाए तो संकोच मत कीजिए। मेरे परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि उपवास का अर्थ भगवान के निकट रहना, उप का अर्थ भगवान और वास अर्थात